Hello students, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video, we are going to discuss about the next session of ICT skills, that is peripheral devices. Now let us see what is a peripheral device. A peripheral device is basically a device that is connected to the computer but it is not a part of core computer architecture. Like we see हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं माउस की, कीबोर्ड की, ये कंप्यूटर का एक कोर पार्ट नहीं है. कोर पार्ट आपका होता है मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, जो आपके सीपीयू के अंदर वाले कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपका कोर पार्ट होता है कंप्यूटर का. लेकिन द डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, ये सब कोर आर्किटेक्चर नहीं होता, बट दीज डिवाइसेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन अ computer. So device that is used to put information into and get information out of the computer, that is known as a computer peripheral. So we have different categories of peripheral devices. One is input device, then we have output device, and then we have the storage devices. Input devices which are used to send the data or input the data. जो हमें data input करने के लिए use करते हैं वो होते हैं हमारे input device, जैसे कि mouse, keyboard, etc. Then we have the output devices which are used to receive output, and storage devices जिसमें हम data को store कर सकते हैं, that is the storage device. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं इनपुट डिवाइस के, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, लाइट पेन. आउटपुट डिवाइस में हमारे पास आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन एक्सेट्रा. एंड स्टोरेज डिवाइस में वी कैन हैव द हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, recording tape, etc. So in this chapter we are going to simply discuss about all these devices only, right? So first हम आ जाते हैं कीबोर्ड पे. कीबोर्ड, what is keyboard? A keyboard is an input device that uses arrangement of keys or buttons that have letters, numbers or symbols that when we press a letter on keyboard then shows up on the screen. तो हमें input देना है, डेटा कुछ भी टाइपिंग करनी है, right? So we can give it from the keyboard. देन वी हैव द माउस. माउस जो है वो कुछ भी हमें अगर सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट या फिर कुछ क्लिक करना है, सो इवन विदाउट द माउस ऑल्सो वी कैन वर्क, बट द माउस मेक्स आवर टास्क इजी बिकॉज इट हैज सेंसर्स विच मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन. सो द माउस इज अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. हमारे पास एक ट्रैक बॉल माउस भी होता है, बॉल माउस, इन विच देयर इज अ बॉल एट द बॉटम. यू कैन सी हियर that in this there's a ball at the bottom, and the other one is the optical mouse which uses the laser sensors to sense the movement of the mouse. And track ball में क्या होता है, जैसे जैसे माउस में आपकी बॉल मूव करती है वैसे वैसे ही आपका स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है. So that is a ball mouse. Then we have the stylus. Stylus, as we all know, that it is like a pen and it is used to write on the digital screen. इसके बाद आपका जाता है डिजिटाइजर्स. अब डिजिटाइजर्स भी स्टाइलस की तरह ही होते हैं, बट ये प्रॉपर ग्राफिकल, जब हमारे पास ग्राफिकल डिजाइन हमें बनाना होता है, ड्राइंग या पेंटिंग बनानी होती है, तो वहां पे हम डिजिटाइजर्स यूज करते हैं, विच इज यूज बाय द प्रोफेशनल्स. देन वी हैव द इमेज स्कैनर्स. अगर हमें कोई भी इमेज स्कैन करनी है, लाइक वी क्लिक द पिक्चर ऑफ द इमेज, दैट इज द इमेज स्कैनर. सो इमेज स्कैनर जो होता है वो ड्रॉ करता है अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज देयर ऑन द पेपर. जो भी पेपर पे होता है उसको एज इट इज स्कैन करके इट शोज यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम ऑन द सिस्टम. देन वी हैव द टाइप ऑफ स्कैनर. अलग अलग टाइप के हमारे पास स्कैनर है. लाइक वी हैव द हैंडहेल्ड स्कैनर, जो आपने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में यूज होता है. एक होता है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर विच इज लाइक अ प्रिंटर एंड इट इज keeps we can keep one paper and the image will be scanned like a photocopier. एक हमारा होता है ड्रम स्कैनर. ड्रम स्कैनर क्या होता है, ड्रम स्कैनर में एक ड्रम होता है जो कि मूव करता है ऑन द पेपर एंड इट कैप्चर्स द डेटा विच इज देयर ऑन द पेपर. एंड एक हमारा होता है ऑल इन वन, जो आपका स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होता है, राइट? लाइक वी हैव लाइक HP ऑल इन वन, जिसमें आपका स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होता है. हम स्कैन भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं और हम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं उससे, राइट? दिस इज द स्कैनर. स्कैनर जो होता है वो हमें हार्ड कॉपी नहीं देता, वो हमें सॉफ्ट कॉपी देता है किसी भी डेटा की जो हम उसको इनपुट देते हैं, राइट? देन वी हैव द जॉयस्टिक. जॉयस्टिक आप सबने देखा होगा, द स्पेसिफिकली दोज हु आर गेमर्स, लाइक इट इज लाइक अ गियर बॉक्स एंड इट इज लाइक अ
स्मॉल माउंटेड ऑन अ स्मॉल बेस, और जो कि कर्सर को मूव करने के लिए यूज होता है ऑन द स्क्रीन. स्पेसिफिकली इट इज यूज फॉर द गेमिंग पर्पज, गेम्स प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं जॉयस्टिक को. देन वी हैव द टच पैनल्स. टच पैनल्स ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि जहाँ पे जो भी आपके टच स्क्रीन होते हैं हम उसको टच पैनल बोलते हैं. देन वी हैव द लाइट पेन्स. लाइट पेन्स भी स्टाइलस की तरह होता है, लेकिन ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर काम करता है. जैसे जहाँ पे भी आप इसको यूज करते हो वहां पे वो इमेज को ड्रॉ कर देता है. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इमेजेस और राइट ऑन द like projector board with the help of the light pen. Then we talk about the voice system and the microphone. Microphones are the devices which are used to record the sound. हमें कोई भी साउंड रिकॉर्ड करनी है तो हम माइक्रोफोन यूज करते हैं, राइट. देन कम्स द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर. अब इसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास होता है मॉनिटर सबसे पहले, जो कि हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है. जो भी हम टाइप करते हैं या माउस भी हमारा मूव हो रहा है तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देती है, राइट. सो मॉनिटर जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है. जितने भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स होते हैं वो सब हमें मॉनिटर पे शो होते हैं. Without a display or monitor, what is the point? So without a display, whatever we are doing, हम उसको देख ही नहीं सकते, तो there is no benefit. जब हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. लाइक वी हैव द CRT, LCD, LED एंड टच स्क्रीन. अभी हम जो करंटली यूज करते हैं मोस्टली वी आर यूजिंग द LEDs एंड टच स्क्रीन मॉनिटर्स. CRT जो हमारे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है वो बहुत बड़े होते थे साइज में, और प्रीवियस टाइम में वी यूज टू हैव, लाइक प्रीवियस टाइम में हमें CRT TV भी होता था हमारे पास, बट नाउ वी आर यूजिंग द LCD or LED. Similarly with the monitor, that CRT is the cathode ray tube monitors and they are the block monitors, whereas LCD and LED, it is a LCD is liquid crystal display and LED is light emitting diode, where we have the light emitting diodes which are used to show the इमेजेस ऑन द स्क्रीन. है टच स्क्रीन मॉनिटर जो है वो आपके टच पैनल की तरह काम करते हैं, लाइक दे आर द टच सेंसिटिव, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मॉनिटर. देन वी हैव द प्रिंटर. प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूसेस द हार्ड कॉपी. किसी भी चीज की हमें हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, तो वी मेक यूज ऑफ द प्रिंटर. नाउ अगेन प्रिंटर आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट. सो इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जहां पे आपके पेपर और मैकेनिकल, देयर इज अ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंट हेड, या जो आपका इंक रिबन होता है और उसके और पेपर के बीच में देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट. लेकिन नॉन इम्पैक्ट में हमारा देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द component between the print head and the paper. That is the impact and non-impact printers. अब इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं सब कैटेगरीज में. इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास आता है डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो हम बहुत कम यूज करते हैं अब. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास आ जाता है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड द लेजर प्रिंटर. अब इम्पैक्ट प्रिंटर में हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की. सबसे पहले डेजी व्हील प्रिंटर इज अ अर्ली टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर दैट वाज इन्वेंटेड इन 1969 में ये इन्वेंट हुआ था. एंड दिस प्रिंटर यूजेस अ मेटल और प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग ईच ऑफ द लेटर्स. तो एक प्लास्टिक डिस्क होता है जहां पे सारे लेटर्स होते हैं, और वो क्या करता है जब प्रिंट करना होता है तो वो प्रिंटर जो है वो रोटेट करता है हर एक डिस्क को. और एंड देयर इज अ हैमर स्ट्राइक जो कि हर कैरेक्टर पे स्ट्राइक करता है टू क्रिएट द कैरेक्टर ऑन द paper. So that is how the DC wheel printer works. इम्पैक्ट प्रिंटर में नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की. DMP भी इसको हम बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ये जो होता है इट यूजेस द पिंस. ये पिंस यूज करता है इंक रिबन को प्रिंट करने पे. तो जो आपका इंक रिबन होता है वो एक अलग अलग पिंस जो कैरेक्टर की होती है उस पर स्ट्राइक करता है, और वो स्ट्राइक जैसे ही करता है वो जो आपकी इमेज है वो आपके पेज पे बन जाती है. लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज नहीं करते आज के टाइम पे बिकॉज ये बहुत कॉस्टली होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. बट एक उनकी स्पेशल क्वालिटी है जो कि हमें दूसरे प्रिंटर्स में नहीं मिलती इंकजेट और लेजर पे. वो प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीपल कॉपीज भी बना सकता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो वो कार्बन कॉपीज भी बना सकता है विद द हेल्प ऑफ द carbon, right? So we can replace the multiple papers so that it can we can have the multiple copies of the same text without copy pasting the text. So ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की
स्पेशल क्वालिटी होती है, राइट। देन वी हैव द थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो होता है इट प्रोड्यूसेस द इमेज बाय हीटिंग। जैसे थर्मोक्रोमिक पेपर जो होता है उसके ऊपर ये इमेजेस प्रोड्यूस करता है, एंड इट व्हेन द पेपर पासेस ओवर द थर्मल प्रिंट हेड द कोटिंग टर्न्स ब्लैक। जहां जहां पे एरियाज हीट होते हैं वहां पर एक इमेज जो है वो बन जाती है। इवन वाईफाई थर्मल प्रिंटर भी आ गए आज के टाइम पे, विच वी कैन कनेक्ट विद द मोबाइल फोन एज वेल। देन कम्स द इंकजेट प्रिंटर, जो कि हम बहुत सारे लोग हम अपने घर में यूज करते हैं आजकल। इंकजेट प्रिंटर जो है वो एक कोई भी डिजिटल इमेज को रिक्रिएट करता है बाय प्रोपेलिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स को पेपर पर डालकर वो अपने इमेज को एक दोबारा से रिक्रिएट करता है। और ये जो होते हैं सबसे ज्यादा आज के टाइम पे यूज होते हैं प्रिंटर, एंड दे आर वेरी स्मॉल, फ्रॉम स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर मॉडल टू एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मशीन्स। सो एक्सपेंसिव भी होते हैं, एक्सपेंसिव कैटेगरी में भी आ जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्राइसेस में आपको ये इंकजेट प्रिंटर जो है वो मिल जाता है। एक नॉर्मल इंकजेट वाईफाई प्रिंटर आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो हमें 5000 to 6000 की रेंज में इजिली मिल जाता है, राइट। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रिंटर दैट इज द लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर भी हम अपने स्कूल में या ऑफिस में यूज होते हैं, जहां पर इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जहां पे पेपर और प्रिंट हेड के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। लेकिन ये जो है कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लेजर बीम होती है जो कि पूरे उसको स्कैन करती है, और यूजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट क्रिएट द इमेज एंड इट गिव्स यू द हार्ड कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज द कैटेगरी इज स्पीकर। स्पीकर्स वी ऑल नो कि स्पीकर्स क्या होता है। स्पीकर्स जो होते हैं वो यूजुअली साउंड जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। जो भी साउंड जनरेट होती है सिस्टम में उसको सुनने के लिए वी मेक यूज ऑफ द स्पीकर्स। बाय डिफॉल्ट भी आजकल लैपटॉप में स्पीकर आते हैं, और वी कैन अटैच अ एक्सटर्नल स्पीकर एज वेल। देन कम द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स क्या होता है? प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह एक प्रिंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन प्लॉटर जो है वो एक वेक्टर ग्राफिक को यूज करते हैं। जैसे वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए यूज, जैसे कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनका एक बड़ा पूरा डिजाइन होता है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ टोनर, प्लॉटर्स के पास क्या होता है? दे यूज अ पेन, पेंसिल एंड मार्कर टू ड्रॉ द प्रॉपर like whatever we want to print. So क्या करता है उसके पास एक it is like a traditional printer, अगर ये हम ये भी बोल सकते हैं ट्रेडिशनल प्रिंटर होता है जो प्रॉपर, जिसमें पेन और पेंसिल और मार्कर यूज होता है, एंड इट ड्रॉज द वेक्टर ग्राफिक्स ऑन द पेपर. सो इट इज बेसिकली यूज फॉर द CAD CAM पर्पसेस टू प्रिंट द प्रॉपर डिजाइन ऑन द स्क्रीन और ऑन द पेपर. Then come the secondary storage devices. Secondary storage devices means हमारे प्राइमरी मेमोरी हमेशा सफिशिएंट नहीं होती हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए. So we need the secondary storage devices. Secondary storage devices में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेन, सबसे पहले जो हमारा होता है हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव वी ऑल नो, हार्ड ड्राइव जो होता है इट इज अ डिस्क ड्राइव जो कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे सिस्टम में इट इज अटैच विद द मदरबोर्ड, या फिर और ये जो होता है एक एयर सील केसिंग में होता है. एंड इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लैटर्स, एंड विच आर कनेक्टेड. देयर इज अ मैग्नेटिक हेड विच मूव्स द प्लैटर्स व्हेन वी आर रीडिंग और राइटिंग द डेटा. तो वो स्पिन करते हैं प्लैटर्स जब हम रीड करते हैं डेटा को या राइट करते हैं. और इवन वी कैन हैव द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऑल्सो. अगर हमारा इंटरनल हार्ड ड्राइव स्पेस जो है वो फुल हो रहा है तो हम एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए. Then we have the CD-ROM. CD-ROM we all know it is a compact disk read-only memory. So हम इसको यूज कर सकते हैं कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए. 700 MB इसका जो होता है साइज लिमिट होती है. एंड CD-ROM की तरह हमारे पास DVD-ROM भी होता है. DVD-ROM इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. नाउ DVD और CD में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि अमाउंट ऑफ डेटा का. जो CD है वो 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है, वेयर एज जो DVD होती है आपकी वो 4 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है. सो एंड द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली. Like DVD, next we have the Blu-ray disc. Blu-ray disc again the capability is more. Like it can store the data. ये भी एक डिस्क होता है, लेकिन अगर आपको अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में आपको ये वाला डिस्क यूज करना है तो इसके लिए आपके पास Blu-ray डिस्क ड्राइव होना चाहिए. जैसे कि अगर आपको DVD यूज करना है तो आप DVD ड्राइव आपको होना चाहिए आपके पास, राइट. वैसे ही Blu-ray डिस्क के लिए आपके पास Blu-ray डिस्क ड्राइव होना चाहिए. एंड Blu-ray डिस्क में इट कैन स्टोर अप टू 25 to 50 GB ऑफ डेटा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन CD, DVD एंड Blu-ray डिस्क. तीनों ही स्टोरेज डिवाइसेस है, सिर्फ उनका स्टोरेज कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है, राइट। सो इवन द ब्लू-रे डिस्क इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन द January 4, 2006 में पहले यूज हुआ था, एंड इट इज हैविंग a 25 GB। और हमारा होता है डुअल साइड मीन्स डबल साइडेड जो होता है, डुअल लेयर डिस्क होता है, वो डबल डेटा स्टोर करता है। मीन्स नॉर्मल जो ब्लू-रे डिस्क होता है वो 25 GB स्टोर करता है, और जो हमारा डुअल लेयर होता है वो हमारा 50 GB ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करता है। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर ब्लू-रे डिस्क इट लुक्स लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन in this session, that is a flash drive। फ्लैश ड्राइव आप सबको पता है जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है या पेन ड्राइव्स होते हैं, राइट। These all are known as a flash drive। So इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो 2 GB से लेके 1 TB तक हो सकती है, एंड इट हैज नो मूवेबल पार्ट्स। एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मेमोरी चिप होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है, और यूजुअली उसके बाहर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, देखा होगा आपने, जो कवर करती है आपके मेमोरी चिप को, एंड दैट इज यूज्ड टू स्टोर द data। So that is it about this session, students। Thank you so much for watching the video, and do subscribe the channel if you have not done yet। Thank you।